हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप CSAB काउंसलिंग करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, उसके अलावा बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो CSAB काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करना समझेंगे, उसके बाद में चॉइस फिलिंग देखेंगे और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको CSAB काउंसलिंग के टाइम पे अवॉइड करना होता है। अगर इन गलतियों को आप करेंगे तो आपका CSAB काउंसलिंग में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होगा। सो ये काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को लाखों रैंक पर कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन किसी एक बच्चे का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको CSAB के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है। यहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डासा एंड CSAB स्पेशल काउंसलिंग 2026 आपको दिख जाएगा। इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, दूसरा ये भी प्रोसीजर है कि आप इस पे क्लिक करके गो फॉर डासा एंड CSAB स्पेशल इस पे जाएं और उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहां पर भी आपको लिंक मिलेगा। तो यहां से भी आप जा सकते हैं या फिर वहां से चले जाइए, कहीं से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने देखो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। उसके बाद में लॉगिन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दिए होंगे उस पे जाएगा एक OTP। सिंपली आपको चेक करना है और वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। बट उससे पहले यानी कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जोसा के अंदर चॉइस फिलिंग में बहुत सारी गलतियां किया और CSAB में वो गलती आपको नहीं करना है क्योंकि CSAB जोसा से भी काफी क्रिटिकल है। ये लास्ट काउंसलिंग है। देखो, जोसा के बाद तो CSAB पर आपके पास चांस होता है, लेकिन CSAB के बाद ये तो खुद स्पेशल राउंड है, इसके बाद कोई भी चांस आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट लेकर के अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करिए क्योंकि इसके अंदर आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है। ठीक है, काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको मिल जाता है जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके चॉइस फिलिंग, बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, उसके अलावा हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही आप इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम का आपके पास कॉल आ जाएगा और हर एक गाइडेंस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग आपके रैंक पे हमारे साइड से ही आपको करके दिया जाएगा। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, 999 फीस है और लिमिटेड सीट है। मतलब आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, सो जल्दी से जाकर के आप लोग इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो OTP डाल करके जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका OTP सही होगा तो इस तरीके का देखो इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे नाम, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स का नेम यहाँ पे दिखेगा आपको। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद में आई एग्री का ऑप्शन आएगा, सीधा इस पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सारी डिटेल आपकी खुल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर डासा एंड CSAB 2026 और जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे आपका CRL और कैटेगरी रैंक लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला फिल करना होगा तो ऑलरेडी फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगा और अगर फिल नहीं है तो आप देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। जैसे कैंडिडेट जेंडर जो है वो मेल है। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे है इंडियन है, विद इन इंडिया, और जो इनका होम स्टेट है वो यहाँ पे दिखेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सब कुछ सही है। तो सीधा यहाँ पे सबमिट एंड रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ पे आपको टिक भी करना है। ठीक है, ये देखो 2 मार्क यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट एंड रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है ना। बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ सही है। फिर हम कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, और ओके करते ही देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस दिखेगा कि टोटल कितने चॉइसेस अवेलेबल है। टोटल 694 चॉइसेस अवेलेबल है, जिसमें से अभी हमने कुछ भी फिल नहीं किया तो यहाँ पे सारा चीजें देख सकते हैं, 0 दिख रहा है। ठीक है, फीस कितना पे करना है, तो जो SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है उनको 19,000 और जनरल OBC या फिर EWS का जो है वो अलग फीस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फीस को पे कर सकते हैं या फिर उसके पहले आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे चॉइसेस अवेलेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे इंस्टीट्यूशन आपको दिख जाएगा, ऑल इंस्टीट्यूट टाइप। सबसे पहले NITs, IIIT, GFTI और अदर SFTIs हैं, ये सारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जोसा में आपने चॉइस फिलिंग किया था, सेम यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। यहाँ पे जब आप NIT सेलेक्ट करेंगे तो सारे NITs आपको दिखेगा। अभी तो ऑल इंस्टीट्यूट दिख रहा है, लेकिन जब NIT सेलेक्ट करेंगे तो ऑल NITs आपको दिख जाएगा। IIIT सेलेक्ट करेंगे तो ऑल IIITs आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद बच्चों का माइंड ब्लॉक हो जाता है। देखो समझना, कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वैकेंट सीट को देखते हैं और
वैकेंट सीट को देखते हुए, जैसे मान के चले कि 14,000 वैकेंट सीट रिलीज हुआ, तो उसमें से बच्चे देखेंगे, देखो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का पूरा लिखा होगा कि किस कॉलेज के अंदर कौन से ब्रांच में कितना सीट वैकेंट है। तो किसी के अंदर 2 हो सकता है, किसी के अंदर 3 हो सकता है, किसी के अंदर 5 हो सकता है, और हो सकता है किसी के अंदर 1 सीट वैकेंट हो। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी आपको देखने को मिलेगा जहां पे 0 सीट वैकेंट होगा, मतलब कोई भी सीट वैकेंट नहीं होगा। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट भी यहां पे आपको दिखेगा, लेकिन बच्चा फिल नहीं करेगा। क्यों नहीं फिल करेगा? क्योंकि उनको तो लग रहा है कि 0 सीट वैकेंट है, तो फिल करके क्या करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, बच्चे यहीं पे सबसे बड़ा गलती करते हैं। ज्यादा चांसेस आपको ऐसे सीट को भी मिलने का होता है जहां पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। रीजन क्या है? जैसे जोसा से हर बच्चा, देखो बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो जोसा भी करते हैं और सीसा भी करते हैं। जोसा में उनको कोई पर्टिकुलर कोई सीट मिला, ठीक है, जैसे मान के चलें एनआईटी पटना के अंदर उस बच्चे को सिविल ब्रांच मिला है, या फिर ट्रिपल आईटी कुरनूल के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है। तो ये बच्चा क्या करेगा? चाहेगा कि हमें थोड़ा सा और अच्छे कॉलेज के अंदर और अच्छा ब्रांच मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चा जोसा के बाद देखो पीए वगैरह पे करके सीसा में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। और राउंड 1 में मान के चले इसका सीट में इंप्रूवमेंट होता है, जैसे इनको सिविल मिल रहा था पहले, ठीक है, और अब सिविल से इनका ब्रांच थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे ईसीई या फिर कंप्यूटर साइंस मिलता है। तो ये सिविल का सीट तो खाली हो गया ना, लेकिन पहले 0 सीट दिख रहा था, पहले कोई सीट खाली नहीं था, लेकिन राउंड 1 के बाद सीट खाली हो गया। तो राउंड 1 के बाद राउंड 2 में किनको मिलेगा? जो ऑलरेडी इस सीट को फिल कर रखा होगा। मतलब पहले तो 0 सीट था, लेकिन जैसे ही ये सीट छूटा, इस बच्चे को कोई और सीट मिला, ये वाला सीट खाली हो गया। और आप एज्यूम करना कि कोई भी बच्चा इस सीट को फिल नहीं किया होगा, सिर्फ एक बच्चा किया होगा जिसका 10 लाख रैंक था। तो उस 10 लाख रैंक वाले बच्चों को भी सीट मिल जाएगा। और इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि एनआईटीज में बहुत ज्यादा रैंक तक, लगभग 13 लाख 14 लाख रैंक तक भी सीट मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं तो जोसा में इतना ज्यादा रैंक तक कभी भी आपको एनआईटी नहीं मिलेगा। जैसे जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है, एनआईटी 2 लाख रैंक तक मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 2,45,000, ओबीसी कैटेगरी वाले को 2,62,000, एससी कैटेगरी वालों को 2,94,000, एसटी कैटेगरी वालों को 7,41,000। ट्रिपल आईटीज की बात करेंगे तो 9,88,000 रैंक, इवन 11,71,000 रैंक तक भी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को मिला है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी को 3 लाख, ईडब्ल्यूएस को 3,21,000, इस रैंक वाले बच्चों को भी यहां पे सीट मिल जाती है। और जीएफटीआई की बात करें तो आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 13,43,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 11,85,000 रैंक तक, ओबीसी वाले बच्चों को 14,64,000, एससी वाले बच्चों को 14,69,000 और एसटी वाले बच्चों को 14 लाख तक सीसैब के अंदर सीट मिलती है। इसीलिए सीसैब काउंसलिंग आपको काफी अच्छे तरीके से करना होता है। और आप एक्सपर्ट से जुड़ करके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हम लोग से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए, जाकर के एनरोल करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सारे ही अवेलेबल चॉइसेस आपको दिख जाएगा, जो भी कॉलेजेस का देखना है यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन बच्चे का माइंड तो यहीं पे ब्लॉक हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो अभी आपने चॉइसेस अवेलेबल तो देख लिया, लेकिन जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको दिखेगा, यू विल बी अलाउड टू फिल चॉइसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फीस। ये जो फीस है इसको पे करने के बाद, जैसे ही इसको पे कर देंगे उसके बाद में आपका चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद ये फीस को पे करिए, और फीस पे करने के बाद आप चॉइस फिलिंग यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। और सेम जैसे जोसा में आपने चॉइस फिलिंग किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक एक करके सीक्वेंस वे में आपको चॉइसेस को फिल करना है। कॉलेजेस का सीक्वेंस काफी अच्छे तरीके से रखिएगा, बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। और अभी कोई भी बच्चा चॉइस फिल करने के बाद लॉक नहीं करेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप चॉइसेस को लॉक कर देंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक कर देंगे, और बाद में अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह करना होगा तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा रिग्रेट फील होगा। मेरे पास कई सारे बच्चे बाद में आते हैं जब उनको सही अलॉटमेंट नहीं होता है, या फिर जब प्रॉब्लम्स हो जाती है, जब सही से चॉइस फिलिंग नहीं होता है, तो उस टाइम पे आते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही कहता हूं कि आप बाद में आने से अच्छा है कि भाई पहले ही आप इनरोल कर लीजिए ना। तो हमारे जो एक्सपर्ट टीम मेंबर्स हैं, जो काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और हम लोग के साइड से जो चॉइस फिलिंग आपको दिया जाएगा वही आपको फिल करना है। आपके पर्सनलाइज, आपके रैंक पे हमारी टीम आपके लिए रेडी करती है। और मतलब जो आप अगर खुद से काउंसलिंग करेंगे और आपके रैंक पे जो आपको कॉलेज मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप हमसे जुड़ करके काउंसलिंग करवाएंगे तो उससे अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छे ब्रांच मिलेगा, इस बात की पूरी सियोरिटी है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जल्दी से एनरोल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। फीस ओनली 999 है। बाकी इस वीडियो में कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, मैंने आपको बता ही दिया। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मिलते हैं आप सभी से काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल होने के बाद। हमारी टीम लगातार, जब से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, लगातार पूरी तरीके से हमारी टीम काम कर रही है।